स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था परमाणु रचना का मॉडल, जिसमें हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का अल्फा गण प्रकीर्णन का प्रयोग पढ़ा और नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा। थॉमसन ने कहा कि परमाणु का आकार ठीक वैसा हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। होता है जैसा एक कटा हुआ तरबूज। उसने बताया कि जिस प्रकार से कटे हुए तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं, और तो उसने उन बीजों को इलेक्ट्रॉन और बाकी सब हिस्सों को धनावेशित द्रव्य बताया, जिसकी पुष्टि के उपरांत रदरफोर्ड ने उसका खंडन किया। रदरफोर्ड ने कहा कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के द्वारा बताया कि यदि सोने की परत ली जाए और उस पर अल्फा कणों की बौछार की जाए तो हमने देखा कि कुछ कण जो है सीधे निकल गए। जब कण सीधे निकल गए तो प्रतीत हुआ कि परमाणु में कुछ स्थान खाली भी है और कुछ कण अपने पद से विचलित हो गए। जिस स्थान पर कण अपने पद से विचलित हुए, रदरफोर्ड के अनुसार वहां पर इलेक्ट्रॉन होने की पुष्टि की गई, जबकि कुछ कण ऐसे भी थे जो जिस दिशा से गए थे वो टकराने के बाद पुनः वापस आ गए। तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित द्रव्यमान केंद्र में होने के कारण कि अल्फा कण जिस दिशा में गए थे उसी दिशा से वापस आ गए। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की होने की पुष्टि गई, खाली स्थान होने की पुष्टि की गई और एक केंद्र होने की पुष्टि की गई। इसी कड़ी में आगे नील्स बोर ने रदरफोर्ड के प्रयोगों की पुष्टि करते हुए कहा कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। तो इस प्रकार से नील्स बोर द्वारा कक्षाओं के विषय में बताया गया और लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था। आज तो इस प्रकार से परमाणु की संरचना बनती है। ये परमाणु का केंद्र कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इस केंद्र के चारों ओर अपनी कक्षाएं होती है। इन्हें कक्षाएं बोलते हैं, इन्हें कक्षाएं बोलते हैं, कक्षा। इन कक्षाओं में निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। तो अब हम बात करेंगे परमाणु संख्या। देखिए, परमाणु संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। देखिए, परमाणु संख्या जो है बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। देखिए के किसी भी परमाणु केंद्र में जितने प्रोटॉन होंगे उन प्रोटॉनों की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है और यही प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी दर्शाता है। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उनमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो ये था परमाणु संख्या। दूसरी बात, द्रव्यमान संख्या। देखिए, इसके अगर हम परिभाषा की बात करें, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि जो द्रव्यमान संख्या होगी, किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो बराबर होगी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जब हम इन दोनों की संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। तो ये था परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या। अब बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है, इसकी में अगर परिभाषा की बात करें, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि कोई भी तत्व है और उस तत्व के अगर परमाणु संख्या बराबर है जबकि परमाणु भार अलग अलग है तो वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। इसका रेफरेंस लिखते हैं, किसी एक तत्व के परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वह समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक इसको समझेंगे। हम हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम H से। अब यहां पर लिखा है कि किसी एक तत्व के परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वह समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तो हम लेते हैं यहां पर H1, इसको बोलते हैं हम प्रोटियम। यहां पर लिया हमने H2 ड्यूटेरियम और यहां पर लिया हमने H3 ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम इसको ऐसे लिखते हैं, ट्राइटियम। ट्राइटियम देखिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो H1 है ये रिप्रेजेंट करता है इसके द्रव्यमान संख्या को, जबकि यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है इसके परमाणु संख्या को। इसी तरह से अगर ड्यूटेरियम की बात करें H2A1, ये इसका द्रव्यमान संख्या, जबकि ये इसकी परमाणु संख्या। इसी प्रकार से ये इसका द्रव्यमान संख्या और ये इसका परमाणु संख्या। तो इसमें कहा है किसी एक तत्व, ये तत्व कैसे है? तीनों हाइड्रोजन के तत्व है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर इनके परमाणु संख्या तो समान है। इसकी परमाणु संख्या 1 है, इसकी परमाणु संख्या 1 है और इसकी भी परमाणु संख्या 1 है, लेकिन इसमें लिखा है परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न।
लेकिन यहाँ पर इनका परमाणु द्रव्यमान संख्या अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है और यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। जिसके परमाणु संख्या तो हो समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये आपका पार्ट 3 यहाँ पर आज समाप्त हो गया है। इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।